हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि जालंधर के साथ मीरा मिलकर लगाएगी अन्नू और आर्य की शादी में ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब आपको देखने को मिलेगा कि मीरा किस तरीके से अपनी सारी हदें पार करती हुई नजर आएगी, अपनी गिरी हुई हरकतें करेगी। वो यहाँ पर सोच रही है कि वो सारी चीज़ें करेगी जो अन्नू को और इसे दूर कर सके, उन्हें अलग कर सके और इस रिश्ते को ख़त्म कर सके। लेकिन उसको नहीं पता था कि जालंधर इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो नहीं जानती है कि आर्यवर्धन और जालंधर का एक बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक और खतरनाक इतिहास रहा है, मतलब कि पास्ट रहा है। जालंधर बस उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो भी आर्यवर्धन के खिलाफ। जब आर्य को पता चलेगा कि मीरा ने ये सब कुछ किया है तो फिर यहाँ पर उसका मीरा पर की जो भरोसा होता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और वो फिर उसकी मीरा की क्या हालत होगी ये तो देखना मज़ेदार होगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मीरा जो ये सारे काम कर रही है, जो सारे घोटालों में अपना नाम दे रही है जालंधर को, और अन्नू की सारी रिपोर्ट, यहाँ तक कि उसका उठना बैठना सब कुछ एकदम शादी से लेकर उसकी रोजमर्रा की ज़िंदगी की कहानी सब कुछ वहाँ पे पास कर रही है। क्यों ना होने वाला है, कहाँ होने वाली है, सब कुछ किस तरीके से उसके घर वालों को परेशान किया जाए, क्या क्या यहाँ पर उसके घर वालों को पता है। अन्नू की कमज़ोरी क्या है, उसके घर वालों की कमज़ोरी क्या है, उसके यहाँ पर जो पड़ोसी हैं वो क्या चाहते हैं, वो कैसे ताने मारते हैं, वो किस तरीके से इस शादी को देख रहे हैं, वो किस तरीके से डील कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, इस तरीके से सारी बातें की जा रही हैं। मीरा वो बताती है जालंधर को साफ साफ। जालंधर इन सारी बातों का फ़ायदा उठाकर जमकर आर्यवर्धन को धमकाएगा और यहाँ पर अन्नू आर्य की शादी में विघ्न डालते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अन्नू आर्य की शादी तो अब कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो 110% होकर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर तमाशे तो ख़त्म नहीं होंगे, तूफान आएंगे, हंगामे होंगे। मीरा तो सारी तमाशों में बिना मतलब के ही यहाँ पे फंसती जा रही है और वो अपने आप को तमाशों में क्रिएट करने वाली है। वो खुद को विलन साबित कर देगी अपने एक तरफा प्यार के चक्कर में। उसे नहीं पता है कि जालंधर उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो वक्त आने पर जालंधर मीरा को भी फंसा सकता है। झेंडे को सारी चीज़ें को पता चल जाती हैं और क्या जालंधर जो ये पीछा करते करते मंडप तक पहुंच जाता है। यहाँ पर अन्नू आर्य फेरे लेने वाले हैं। उसी के साथ यहाँ पर जब अन्नू को ला रहा होता है तो जालंधर वहाँ पे खड़ा रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जालंधर जो है वो अन्नू के पीछे ही लग जाता है। किसी भी कीमत पर वो अन्नू को नुकसान पहुँचाना चाहता है। और झेंडे ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें देखकर सोचेगा कि इतना टाइट सिक्योरिटी सब कुछ होने के बावजूद ये अंदर कैसे आ गया। उसका फिर यहाँ पे पता चलेगा कि भाई यहाँ सब उसको अंदर लाने वाला उसको यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मीरा का ही हाथ है। फिर वो मीरा की रिमांड करेगा और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि झेंडे को पता चलेगा तो झेंडे मीरा के खिलाफ एक्शन लेगा या उसको क्या सबक सिखाएगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों। तो आप सब लोग बने रहिएगा हमारे साथ।